हेलो वीवर्स, आज हम डेनिम का लेडीज जैकेट कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने धारी से धारी मिलाकर डबल फोल्ड किया है और एक सीधी लाइन कर दी है। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा बॉर्डर होती है वो वाइट है, तो हम कटिंग करने के लिए एक लाइन दे देंगे और 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए और एक लाइन दे देंगे। ये बटन पट्टी गाज पट्टी के लिए कपड़ा होता है, तो ये 2 इंच हम इस तरह छोड़कर लाइन करेंगे। यहाँ से हम लंबाई लेंगे, उसके पहले आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे बॉर्डर के लिए छोड़ देंगे और यहीं से लंबाई शुरू करेंगे हम। तो ये आधा इंच हमने नीचे छोड़ दिया है। अब आपको जितनी भी लंबाई चाहिए इसी तरह से लंबाई ले लीजिए। हमने 21 लंबाई रखे हैं और आधा इंच नीचे सिलाई का छोड़ा है, आधा इंच ऊपर हम सिलाई का छोड़ देंगे और इस तरह हम लंबाई कंप्लीट करेंगे। ये हमारी कमर ऊंचाई है, तो ये 14 पे लाइन करेंगे और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन दे देंगे। यहाँ से हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। 8 शोल्डर तो 8.5 रखेंगे। 16 शोल्डर है, उसका आधा 8, आधा इंच सिलाई का छोड़ेंगे तो 8.5 रखेंगे और यहाँ से हम 7.5 रखेंगे। शोल्डर 14 होता है, लेकिन जैकेट शर्ट में 1 इंच ज़्यादा होता है, 1 से 2 इंच। इसीलिए जो शोल्डर होता है उसका आधा आर्म होल के लिए नीचे उतरते हैं, जहाँ पे हम सीना मापते हैं। तो ये हमने 7.5 पे लाइन कर दी है। 7.5 नीचे उतरे उसकी लाइन है। ये हम कमर का मेजरमेंट बता रहे, जो 32 है उसका चौथा होता है 8। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसी तरह हिप की गोलाई है 40, तो उसका चौथा करेंगे जो आएगा 10। तो यहाँ पे 10 पे लाइन करेंगे हम। अब यहाँ पे हम सीना मापेंगे। सीना 36 है, 36 इसका भी चौथा हिस्सा करेंगे हम, तो 9 आएगा। तो यहाँ पे भी हम 9 ले लेंगे। तो 9 इस पे हमने निशान कर दिया है। अब सभी पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। सीने में, कमर में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा और हिप की गोलाई में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। ये हमारा लूजिंग और सिलाई दोनों आ गया है। इसमें सिर्फ आधे इंच सिलाई होती है, तो इस तरह से हम छोड़ेंगे और इस तरह शेप दे देंगे। यहाँ से 1.5 इंच हम क्रॉस लाइन देंगे और इस तरह एक निशान उठा देंगे। यहाँ जो मेजर को फोल्ड करके हम इस तरह लाइन देंगे और तीनों लाइन को मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया। यहाँ पे 1 इंच नीचे आएंगे हम, इस शोल्डर में नीचे उतरते हैं और गला हम 2.5 इंच रखेंगे। चौड़ाई और गोलाई नीचे की तरफ भी 2.5 इंच रखेंगे। तो ये दोनों 2.5 रखकर हम स्केल से इसके निशान उठा लेंगे। तो ये राउंड शेप दिया हमने और ये हमने क्रॉस लाइन कर दी और ये हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब पहले हम एक्स्ट्रा धारी कट कर लेंगे और जितना हमने ये निशान किया है, कंप्लीट निशान पे हम इस तरह कटिंग दे देंगे। अब ये गाज पट्टी बटन पट्टी जो है उस पे इस तरह शेप दे देंगे। जो हमने गले का शेप दिया पूरा गोल इस तरह निकाल दीजिए और कटिंग करेंगे, ताकि जब फोल्डिंग करेंगे तो कपड़ा कम ना हो। तो हमारा ये फ्रंट रेडी हो चुका है। अब इसी कपड़े को इस तरह घुमाते हुए, ये ज्यादा पने का कपड़ा है तो जितनी लंबाई है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा में ये कंप्लीट हो जाता है। तो बीच नीचे का अगर क्रॉस हो तो क्रॉस काटने के लिए हमें कपड़ा चाहिए और बैक साइड थोड़ी बड़ी होती है, उसके लिए कपड़ा चाहिए। इसीलिए लंबाई से 4 इंच ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये सीधी लाइन कर देंगे गले की। ये क्रॉस लाइन जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है बैक साइड में, उसकी भी लाइन कर देंगे। हमारी कटिंग आपको इजी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे 1 इंच गला सीधी लाइन करेंगे और 1 इंच गला नीचे उतरेंगे। बैक साइड का कपड़ा रख के ये जो ऊपर हमने फ्रंट रखा है वो आधा इंच बाहर की तरफ रखा है, यानी बैक साइड फ्रंट से आधा इंच फिटिंग में होगी। यहाँ पे जो फ्रंट का मुंडा है सेम उतना ही बैक साइड में रहेगा।
मेजरमेंट करके इस तरह लाइन करेंगे और एक सीधी लाइन दे देंगे और यहाँ पे हम बैक साइड के मुंडे के लिए शेप देंगे। ये बैक साइड है, फ्रंट के लिए हम थोड़ा-सा अंदर शेप देंगे। ये कटिंग करने के समय आपको बताएँगे हम। पहले बैक साइड कटिंग करेंगे। सारी हमने एक्स्ट्रा जो भी लाइन की थी, ये कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आधा इंच शेप देंगे, जो फ्रंट के लिए रेडी हो जाएगा। फ्रेंच कर्व रखते हुए इस तरह शेप दे दीजिए। ये फ्रेंच कर्व से शेप देना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी है। चलिए अभी हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमने धारी से धारी मिलाते हुए इस तरह फोल्ड करके और एक बार फोल्ड कर दिया है, इन्हें 4 कपड़ा है। अभी अब जब हम मुंडा कटिंग करते हैं, ख्याल रखना है कि कितना छोड़ा है। जितना मुंडा हमने रखा है नीचे उतरे है, उतना ही यहाँ पे 1 इंच प्लस करके कर देना है। तो हमने 7.5 नीचे उतरे, वहाँ पे हमने 1 इंच प्लस किया है, साढ़े 8 कपड़ा होना चाहिए फोल्डिंग में। लंबाई हमारी 23 है, उसमें से माइनस हम 2 करेंगे, ताकि अलग पट्टी डालेंगे नीचे और आधा इंच ऊपर सिलाई आएगी, तो 2.5 इंच की पट्टी हमारी अलग से आ जाएगी। तो इस तरह 3.5 इंच नीचे एक लाइन करेंगे। यहाँ से बॉटम जो है, उसके हिसाब से हम मार्जिन करके आप कम ज़्यादा ले सकते हो, ज़्यादा चुन वाली चाहिए या खुली, इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे 4.5 है, +1 करेंगे, तो ये 4.5 और +1 और हमें चुन लेनी है, तो +1 भी करेंगे, तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा कपड़ा, आधे इंच पे सिलाई आएगी। इस तरह हम शेप दे देंगे और स्लीव कटिंग करेंगे। तो बहुत ही ईज़ी है, आप 1 से 2 बार देखोगे, तो बराबर ध्यान में आ जाएगा और बहुत ईज़ी कटिंग है और इसकी सिलाई अगले वीडियो में हम डालेंगे, तो ज़रूर देखना। किसी भी कपड़े की कटिंग सीखने के लिए इसे 2 से 3 बार देखना पड़ता है, तो ईज़ी हो जाता है। ये हमने फ्रंट मुंडे की कटिंग की, ये कंप्लीट हो गया। अभी आपको हम मेज़र करके बताएँगे कि हमने आधा इंच इसको एक्स्ट्रा क्यों रखा है। पहले हम एक निशान उठा देंगे जहाँ से हमें चुन लेना है। यहाँ से कट करके आप कफ भी लगा सकती हो, ओपन कफ और फिटिंग वाला भी लगा सकते हैं, यानी बिना बटन का गोल। अब ये मुंडा है, यहाँ से ये हम कम से कम आधे से पौना इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जब भी आस्तीन लगाएँगे खींच के नहीं लगाएँगे, थोड़ी-सी हल्की लूज़ करके लगाएँगे, तो बहुत ही अच्छा कोट टाइप लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।